नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी बाजार की। ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, बात ग्वार की भी करेंगे क्योंकि ग्वार ने वापस एक्शन दिखा है तेजी का। किस तरीके के हैं फंडामेंटल्स, प्राइसेस को लेकर क्या है रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही बात करेंगे चांदी की, जो कि जनवरी में 2 लाख तक जाने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी रहेगा फोकस। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा, साथ ही गंगन्नर कमोडिटी के वीपी अमित खरे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले पुखराज जी, ग्वार पर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। एनसीडीएक्स पर हमने ग्वार पैक में वापस से तेजी आते हुए देखी है। 2 महीने की ऊंचाई पर वापस प्राइसेस पहुंचे हैं और ये एक्शन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उससे प्रीवियस मंथ्स अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंटली प्रेशर में रहा था ग्वार पैक। 4 महीने से लगातार दबाव ही था। कैसे देखते हैं आप इस प्राइस मूवमेंट को? हाँ जी दीपाली जी, लगातार ग्वार तो 4 महीने की बात नहीं है, 3 साल से ही ये दबाव में चल रहा है और जो स्टॉकिस्ट है उनको घाटा दे रहा है। अभी ये जो 2 दिन से कल थोड़ा बढ़ा है, आज भी थोड़ा बढ़ा है। ये कुछ दिन और जारी रहे तब हम कह पाएंगे कि ग्वार में तेजी रहेगी। जहां तक बात है फसल की खपत की, अराइवल की, तो लगभग 45 से 50 हजार बोरी के आसपास ग्वार डेली आ रहा है अभी। और जो निर्यात है 25,000 टन के आसपास का, वो एकदम रेगुलर चल रहा है। इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं, इसकी चूरी जो बनती है वो 3,050 के आसपास भाव है और इसका कोरा वो जरूर बढ़ा है। 3500 रुपये था, 3900 रुपये हो गया। तो यदि अभी जिस तरह से ये चल रहा है उसी तरह से कुछ दिन चला तो ग्वार में थोड़े भाव भी बढ़ेंगे और फिर स्थिरता आ जाएगी। दीपाली जी ओके अच्छा पुखराज जी, हमने पहले भी आपसे काफी बातचीत की है ग्वार पर। सब चीजें ठीक होने के बावजूद भी प्राइसेस में वो एक्शन दिखाई नहीं दिया। अब जैसे आपने कहा कि ठीक है, अब देखना होगा कि जो तेजी बनी है कितनी सस्टेनेबल लग रही है और उसके बाद एक क्लियर ट्रेंड पता लगेगा। लेकिन अगर हम फंडामेंटल साइड देखें तो वो किस तरीके की दिखाई दे रही है? किसान तो काफी हताश हुए हैं प्राइस ना बढ़ने की वजह से, या फिर जिस तरीके का मूवमेंट रहा है भाव में। कैसी है फिलहाल स्थिति? देखिए, किसानों की हताशा है दीपाली जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। इसी हताशा के कारण इस बार बिजाई कम हुई है 5 लाख हेक्टेयर में। और जहां तक फसल की बात है, फसल भी 65 लाख बोरी के। तो इसके जो फंडामेंटल हैं वो तो मजबूत बने हुए हैं, पर वो फंडामेंटल मार्केट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसकी मजबूती वो मार्केट में नहीं दिख पाई है। 2 दिन की तेजी से तो ये नहीं कहा जा सकता कि ठीक है सुधरा है, थोड़ा बाजार और सुधार आना चाहिए। तो इसके फंडामेंटल मजबूत है, फंडामेंटल में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है। सबसे बड़ी कमी ये आ गई कि इसकी बड़ी तेजी को आए लगभग 1 दशक हो गया है। तो 1 दशक बड़ा समय होता है, इससे स्टॉकिस्टों की कमी आई है। अब जैसे थोड़ी बहुत तेजी आएगी तो पुनः स्टॉकिस्ट इसके अंदर आएंगे तो ये फिर तेजी कायम हो जाएगी। दीपाली जी ओके, चलिए शुक्रिया पुखराज जी आने के लिए शो में, क्विकली बताने के लिए क्या स्थिति बनी हुई है ऑन ग्राउंड, फंडामेंटल्स कैसे हैं और भाव को लेकर आपकी राय। इनफैक्ट भाव पर एक अमित का व्यू भी ले लेता है। अमित, आपने सुना पुखराज जी को भी, फंडामेंटल्स बेहतर हैं लेकिन प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब जो ये तेजी बन रही है, अगर हम टेक्निकली ग्राउंड्स पर देखें या ओवरऑल समझें तो क्या राय है आपकी प्राइसेस को लेकर? दीपाली जी, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से और एक थोड़ा सा लंबा व्यू 2 से 3 महीने के लिहाज से। पहले तो हम देखते हैं कि दिसंबर वाला ग्वारशीट लगभग 4600 के आसपास का बॉटम बनाया था। वहां से अभी देखिए 4800 के करीब लगभग 200 पॉइंट की एक हल्की रिकवरी आई है। और ये बहुत ही छोटी सी रिकवरी है क्योंकि ग्वार का मूवमेंट जो है लास्ट हम 3-4 साल पहले देखते थे तो काफी बड़ा मोमेंटम जो है ऊपर की साइड में आता था। लेकिन 4 सालों से लगातार गिरावट है। सभी और जो है निराशा के बादल छाए हुए हैं। अभी एक अच्छी रिकवरी प्राइसेस में एज पर चार्ट भी दिखाई दे रही है। फंडामेंटल तो ऑलरेडी सपोर्टिव है। तो दिसंबर वाला ग्वारशीट के लिहाज से देखा जाए तो 4800 के आसपास एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। 4870 से लेकर 4900 तक के टारगेट मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। और इस केस में स्टॉप लॉस 4740 रुपए का रख सकते हैं। अब ओवरऑल रेंज अगर मैं बात करूं दीपाली जी, अभी 2 से 3 महीने के लिहाज से तो ओवरऑल मेरे को लग रहा है जो 4600 का बॉटम अभी इसने बनाया है वो बरकरार रहेगा। इतनी आसानी से वो नहीं टूटेगा और प्राइजेस कहीं ना कहीं 5100 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। 5100 के ऊपर प्राइजेस जैसे ही निकलेंगे तो इससे एक बड़ा मोमेंटम जो है ऊपर की साइड में दिखाई देगा। जी दीपाली। ओके, चलिए, तो ये बात हुई ग्वार पैक की। 2 तरीके से आपको राय मिली है, 1-2 दिन का ट्रेडिंग व्यू है, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो तो भी। लेकिन चलिए, एग्री कमोडिटी बास्केट की बात हो रही है तो कुछ और ट्रेड समझ लेते हैं और एक राय ले लेते हैं, स्पेशली स्पाइसेस के पैक पर, जहां पर टर्मरिक
और कोरिएंडर दोनों आज वापस थोड़े प्रेशर में है, लेकिन कॉमन्स में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। स्पाइसेस पर भी व्यू लेंगे, ट्रेड्स भी समझेंगे अमित के, लेकिन फटाफट से पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जब वापस आते हैं। दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और हम असद अमित खरे बने हुए हैं, बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से। अमित बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? सबसे पहले दीपाली हम गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं। लगातार बहुत बढ़िया मोमेंटम सोने चांदी में हमने देखा और कल एक लाइफ टाइम हाई जो है सिल्वर ने बनाया, वहां से एक करेक्शन आज देखा। मूवमेंट और बड़े रेंज को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी लॉट के जो है ट्रेड इसमें बनाए हैं। जनवरी वायदा गोल्ड मिनी 1,28,000 के आसपास एक आज फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 1 से 2 दिनों में 1,30,400 रुपए का इसका टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस 1,27,000 रुपए का रखना है। वहीं पे फरवरी वायदा सिल्वर मिनी में खरीदारी करनी है 1,78,178 के आसपास। फरवरी वायदा सिल्वर मिनी टारगेट रखना है 1,81,800 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 1,76,400 रुपए का। बेस मेटल में कॉपर और जिंक काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 1,044 के आसपास कॉपर में दिसंबर वायदा में खरीदारी करनी है। 1,058 रुपए का टारगेट लगाना है। 1035 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे जिंक की अगर हम बात करें तो 307 के आसपास दिसंबर वायदा जिंक में खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 312 रुपए का और स्टॉप लॉस है 304 का। क्रूड ऑयल 5300 के आसपास खरीदारी करनी है। दिसंबर वायदा टारगेट रखना है 5420 रुपए का और स्टॉप लॉस जो इसका रहेगा वो 5240 रुपए का रहेगा। जी दीपाली। ओके, तो चलिए ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। अच्छा, सिल्वर पर एक स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक आपका क्या है? जिस तरीके का मोमेंटम बना है और जो परसीव किया जा रहा है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, आपके टारगेट्स, आपका व्यू क्या है? दिसंबर एंड तक 190 प्लस के आसपास के टारगेट जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसका जो रेंज अगर मैं मान के चलूं, मार्च वायदा सिल्वर अभी एक्टिव चल रहा है, तो मार्च वायदा सिल्वर जो 177 के आसपास चल रहा है, नीचे में 1,72,000 रुपए इसका एक बेस रहेगा, सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 1,91,000 के आसपास के इसके टॉप रहेंगे। तो 1,72 से लेके 1,91 191 ये मार्च वायदा सिल्वर के मेरे को लग रहा है अभी 1 से 2 महीने की रेंज होनी चाहिए। जी दीपाली। ओके, चलिए, तो 1-2 महीने के हिसाब से आपको ये राय मिला है। 1,90 तक जाने की पॉसिबिलिटी, 1,73 पर फिलहाल भाव कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, स्पाइसेस में टर्मरिक, जीरा, इन पर क्या राय है आपकी? ये में हमने एक अच्छी तेजी देखी और प्राइजेस देखा जाए तो 7800 के आसपास से अभी 10,500 के आसपास जो है कारोबार कर रहे हैं। तो धनिया में मेरे को लग रहा है मोमेंटम काफी हो चुका है, इसमें ट्रेडर्स को मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। अब बात टीएमसी और जीरे की करें तो जीरा दिसंबर वायदा की अगर हम बात करें तो 21,200 रुपए इसके लिए अब एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और नीचे में देखा जाए तो 20,500 रुपए इसका 200 दिन का एवरेज प्राइस है। जब तक प्राइजेस 20,500 के ऊपर है तब तक इसका ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। अभी के लिहाज से देखा जाए तो 21,200 से लेके 22,400 रुपए ये रेंज में जो है जीरा कारोबार करता नजर आएगा। तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके 22,400 के आसपास मुनाफा बुक करना चाहिए। वहीं पे टीएमसी की अगर मैं बात करूं तो रेंज काफी बड़ी इसकी हो चुकी है। दिसंबर वायदा टीएमसी 14,200 के आसपास कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। 13,700 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में लगभग 16,000 तक के टारगेट इसमें रखने हैं। जी दीपाली। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग कमोडिटीज पर जो कि अमित की तरफ से मिली हैं। थैंक यू अमित, हमें आने के लिए, सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।